अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो एक वर्टिकल वीडियो है, तो इसलिए सबसे पहले तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर दें ताकि आपको मैं बैठा हुआ नजर भी आऊं और आपको मैं अपनी बात भी समझा सकूं। देखिए, ये वीडियो वर्टिकल में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आगे मुझे मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसके साथ अटैच करनी है। आज की वीडियो का टॉपिक है, देखिए कुछ दिन पहले यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर एक अपडेट आया था। तो काफी सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि तनवीर भाई, शॉर्ट्स को लेकर ये अपडेट तो आ गई है लेकिन हमारे चैनल के ऊपर ये अपडेट हमें अभी तक नजर नहीं आ रही। तो सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, शॉर्ट्स को लेकर ये अपडेट क्या थी। देखिए, अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो यूट्यूब जब नया नया शॉर्ट्स लेकर आया था तो हम शॉर्ट्स के ऊपर भी कस्टम थंबनेल बनाकर अपलोड कर सकते थे। जैसे हम अपनी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कस्टम थंबनेल बनाकर चिपकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट्स के ऊपर भी ये ऑप्शन मौजूद था। लेकिन फिर यूट्यूब ने शॉर्ट्स के ऊपर से कस्टम थंबनेल वाले ऑप्शन को खत्म कर दिया। फिर काफी टाइम से यही चीज होती रही है कि मान लें अब मैंने 15 सेकंड का एक शॉर्ट्स बनाकर अपलोड किया तो बाज औकात यूट्यूब इतना थर्ड क्लास फ्रेम मतलब ऑटोमेटिकली पिक करता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि हम अपनी मर्जी का फ्रेम सिलेक्ट करें। अब जिसको मैं फ्रेम कह रहा हूं ना, आप इसको थंबनेल ही समझ लें, मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि ये कस्टम थंबनेल नहीं है। लेकिन बात थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको समझाता हूं। पहले ये था, आपने जी 10-15 सेकंड का एक शॉर्ट बनाकर अपलोड किया तो लोगों के सामने जो पहली आपकी फ्रेम आती थी वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली पिक करता था। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अपनी वीडियो के अंदर से कोई एक मखसूस फ्रेम आप लोगों को दिखाए। लेकिन अब यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर यह अपडेट आया है कि जब आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, अपलोडिंग के दौरान आप अपना फ्रेम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लें मैंने 15 सेकंड की वीडियो बनाई, अब उस 15 सेकंड की वीडियो के अंदर जो सबसे बेस्ट फ्रेम होगा उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आया है और यही अपडेट है। अच्छा जी, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि तनवीर भाई, ये अपडेट तो आई है लेकिन हमारे चैनल के ऊपर हमें ये नजर नहीं आ रही। तो भाई, आपने ये करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है इसको आपने अपडेट करना है। यूट्यूब की एप्लीकेशन को आपने अपडेट करने के बाद आपने एक दफा अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह ये अपडेट आपके चैनल पर भी आपको नजर आ जाएगी। हर मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि आप एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लें। अब मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पर ये चीज प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और एक शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। नीचे आपको प्लस का निशान नजर आता है, आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्रिएट अ शॉर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपने यहाँ से शॉर्ट बनाना है या पहले से बना हुआ अपलोड करना है, ये आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो मेरे पास एक शॉर्ट बना हुआ है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ जी गैलरी में जाकर यहाँ से एक शॉर्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे डन है, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, डन के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में यहाँ पर चंद सेकंड्स लगते हैं। अगर आपका शॉर्ट्स वाकई शॉर्ट है तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, और अगर लॉन्ग है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपके सामने बड़ी स्पीड से प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नीचे आपको डन का निशान नजर आता है, के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपका काम होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पर आपको यहाँ पर पेंसिल बनी हुई नजर आती है। देखिए, अगर आपको ये पेंसिल बनी हुई नजर नहीं आ रही है ना, तो आप YouTube की एप्लीकेशन को अपडेट करें, प्ले स्टोर में जाएं, अपडेट करें। अपडेट करने के बाद एक दफा आप मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लें तो इंशाल्लाह ये पेंसिल का निशान आपको भी नजर आ जाएगा। तो पेंसिल के निशान के ऊपर अब मैं जी यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें जी, पहला फ्रेम है, इसमें अब्दुल्ला अकेला खड़ा हुआ है। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे दूसरा फ्रेम ये अब देखिए, ये फ्रेम मुझे अच्छा लग रहा है कि चलें जी, इसमें अब्दुल्ला भी आ रहा है, इशाल भी आ रही है और सिल्वर प्ले बटन भी आ रहा है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। बस इतना सही आपका काम है। यहाँ से आपने टाइटल वगैरह देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट्स अपलोड करने का तरीका बेसिकली नहीं सिखाया, मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि आप किस तरीके से एक फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ थंबनेल। कस्टम थंबनेल इसको नहीं कहते हैं, ये कस्टम थंबनेल नहीं है। आप अपनी वीडियो के अंदर से एक फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं कि यार, जब भी मेरे शॉर्ट का इंप्रेशन किसी के सामने आए, मेरा शॉर्ट किसी के सामने आए, तो उसको ये फ्रेम नज़र आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।